हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाए दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर, आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ को आज नया नेतृत्व मिला। प्रोफेसर संजीव कुमार ने दूसरे कुलपति के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने शोध और पठन पाठन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास की प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में प्रोफेसर संजीव कुमार ने निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा से पदभार ग्रहण किया। राज्यपाल द्वारा जारी आदेश के तहत अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के प्रोफेसर संजीव कुमार को महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। यह विश्वविद्यालय के लिए एक नई शुरुआत मानी जा रही है। प्रोफेसर संजीव कुमार ने आगरा विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अपने 25 वर्षों के अध्यापन काल में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लिया। कार्यभार ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी कौशल पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रासंगिक कार्य क्षमता को मजबूत करने और नई शिक्षा नीति के तहत पठन पाठन को प्राथमिकता देने की बात कही है। वहीं मीडिया से नए कुलपति ने बात करते हुए कहा कि शोध, पठन पाठन और शैक्षिक विकास के माध्यम से विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास रहेगा। कुछ अपने बारे में डिटेल बताएं जो आगरा विश्वविद्यालय में आपने विश्वास करनी है। देखिए, मैं आगरा विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में मैंने प्रवेश लिया और उसके बाद मैंने वहीं से अपना मास्टर ऑफ फिलॉसफी और पीएचडी कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे आगरा विश्वविद्यालय में ही एक नियुक्ति मिल गई और मेरे का जो अध्यापन अनुभव है वो 30 वर्ष से ऊपर का है। मैं विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। इसके अलावा मेरे पास डीन एकेडमिक, डायरेक्टर IQAC, डायरेक्टर एडमिशंस, कुछ पार्ट समर्थ पोर्टल का, स्वयं का और भी कई सारी चीज़ों का मैं वहाँ पर इंचार्ज रहा। मेरे पिछले दिनों के कार्यकाल में जब मैं IQAC का निदेशक था तो आगरा विश्वविद्यालय को A+ की ग्रेडिंग प्राप्त हुई। मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में अपने व्याख्यान दे रखे हैं। हिंदुस्तान से बाहर लगभग 25 देशों में मैं अपने व्याख्यान दे चुका हूँ। 125 से ऊपर मेरे शोध पत्र हैं। कई शोध परियोजनाएं मेरे निर्देशन में चल रही हैं। मैंने अपने निर्देशन में अपने विभाग को यूपी सरकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड किया हुआ है। इन सब के अलावा विश्वविद्यालय के जितने भी एडमिशंस का पार्ट था वो मेरे पास रहा है काफ़ी सालों से। इसके अलावा विश्वविद्यालय का एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसका मैं 2 साल निदेशक भी रहा। अपने डिपार्टमेंट का 2 बार मैं 3-3 साल के लिए हेड भी रहा और बहुत सारी कमेटीज़ का मैं मेंबर भी रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब बीएड के एडमिशन की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज किया गया, ये बात है सन 2008-9 की, तो उस समय जो 2008-9 की जो प्रक्रिया थी उसका पूरी काउंसलिंग का स्टेट का कोऑर्डिनेटर मैं ही रहा और सफलतापूर्वक वो प्रक्रिया पूरी हुई। पीएचडी के एडमिशन जो विश्वविद्यालय में बंद पड़े हुए थे उसके ऑर्डिनेंस को तैयार करके उनके एडमिशंस कराने का कार्य भी मेरे द्वारा किया गया और कुल मिलाकर के ये मेरा छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया जी और इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का,
कि उन्होंने मुझ में विश्वास जागृत किया, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वचन दिया और मेरे को इस महान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो सपने उन्होंने देखे हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो हमारी सरकार की विचारधारा है, उन सभी विचारधाराओं को देखते हुए इस विश्वविद्यालय को हम आगे ले जाएंगे। सर, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी को और ऊंचाई पे ले जाने के लिए किस तरीके से आपने देखिए, ऐसा है कि कोई भी विश्वविद्यालय के बारे में एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, दुनिया भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने मैंने देख रखे हैं और जिनकी रैंकिंग के बारे में अच्छी तरह से परिचित हूँ, जब तक आपके विश्वविद्यालय की आवासीय इकाई से मेरा मतलब है कैंपस, जो रेजिडेंशियल कैंपस होता है, जब तक वो मजबूत नहीं होगा, वहाँ पर अच्छे छात्र नहीं होंगे, अच्छे पाठ्यक्रम नहीं होंगे, अच्छी टीचर नहीं होंगे, अच्छा शोध कार्य नहीं होगा, तब तक कोई भी विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरी पहली प्रायोरिटी में रहेगा कि इस विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हो, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो, टैग सेवी शिक्षकों की नियुक्ति हो और उसके साथ नए नए डिपार्टमेंट्स खोले जाएं, नए नए कोर्सेज खोले जाएं, ऐसे लोगों का चयन किया जाए जिनके मान सम्मान से इस विश्वविद्यालय का मान सम्मान बढ़े, ऐसे छात्रों का चयन किया जाए जो कि दिन रात मेहनत करके इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, एक बढ़िया प्लेसमेंट छात्रों का कराया जाए। तो कोई भी विश्वविद्यालय जब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक हम उनके छात्रों को और उनके कर्मचारियों का ध्यान रखें और शिक्षक अच्छा शोध कार्य और अच्छा शिक्षण कार्य न करें। पूर्व के विशेष आपने बहुत अच्छे कार्य किए थे, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और जो कॉलेज उनसे संबद्ध हैं महाराजा सुहेलदेव से, उनको किस तरीके से वरीयता मिलेगी और ग्रोथ कैसे आएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये जो आज का बाजार है, ये बाजार बड़ा विचित्र बाजार है। जब तक आपके पास कुछ अच्छा नहीं होगा, जब तक आपके पास कुछ अच्छा दिखाने को नहीं होगा, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते, कोई भी आपकी पहचान नहीं होगी और एक दिन दुनिया से आप मिटा दिए जाओगे। बहुत सारे ऐसे संस्थान खत्म हो गए जिन्होंने उत्तर प्रगति नहीं की, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड करके नहीं